Hello and welcome. The Hockey World Cup has not gone to plan for India. And I'm putting that on record. It has not gone to plan. We felt our men's team would make the semi-final. We felt the performance would be much better. It has not happened. But let us divide this. For the men, it has not happened. But when I come to the women, and now I want to put this in perspective clearly before I go to my guest, Savita Punia. If someone had come to me and said to me at the start of the year, you know what, Boria, the women's will finish in the top six of the world in the World Cup, when we did not even know whether we will qualify, I would have smiled. I would have said, this is a good suggestion. Actually, that happened. Draw against England, draw against Australia, draw against China, who we have not beaten in the recent past. The women have shown us that improvement is very much happening, and that's what I want to take to Savita. Savita, मैं उस दिन देख रहा था आप रो रहे थे वो ऑस्ट्रेलिया मैच के बाद एंड वो लॉजिकल था वो एकदम ही एक एंड आई कुड अंडरस्टैंड मैं आपको बहुत दिन से जानता हूं बट द ट्रूथ इज कि अगर ये परफॉर्मेंस को हम पर्सपेक्टिव में देखें द वुमेन्स टीम और मैं वुमेन्स टीम पे फोकस करना चाहता हूं हैज एक्चुअली डन वेरी वेल आपका थॉट्स फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर एंड डेफिनेटली जैसे आपने बोला कि मैं इमोशनल थी मैं बिच्छू बाकी मेरे टीम प्लेयर्स तो आई थिंक वो इमोशनल क्यों थे क्योंकि हम वो ड्रॉ में हैप्पी नहीं थे हमें पता था हम इससे अच्छा कर सकते हैं और इस वर्ल्ड कप की जर्नी जब स्टार्ट हुई हमें आने से पहले भी बहुत मैसेज मिले ओके फर्स्ट मैच चाइना के साथ है उसको तो आप एशिया कप में 4-1 से हारे हो लास्ट एशियन गेम में 4-1 से हारे हो काफी डिफिकल्ट पूल है आपका बट अगेन हमारा खुद का फोकस खुद पे था हमारे कोचेस ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया था एक बिलीव था हमें जाना है और इस टूर्नामेंट में अगेन जैसे जो टोक्यो ओलंपिक्स में था कि हमें खुद पे ट्रस्ट है हमें कुछ करना है और अगेन मैच बाय मैच था और काफी अच्छी हमारी शुरुआत हुई और ऑलरेडी आपने मेंशन किया है कौन कौन से मैच थे जिसमें हम ड्रॉ खेले और अच्छी हॉकी खेल के ड्रॉ खेले हैं इट्स नॉट कि ओनली ठीक है हम नीदरलैंड के साथ मैंने एक ये भी जेंसन है जो कि वर्ल्ड की बेस्ट ट्रैक फ्लिकर है मैंने उससे उससे सुना कि उसने बोला कि अगर हमें सबसे डिफिकल्ट लगता है तो इंडिया के साथ खेलना लगता है और काफी हमारा अच्छा मैच रहा है काफी क्लोज मैच रहा है तो आई नो आई नो हम हमारी अभी भी शायद वो चीज को इतना ना सुना जाए बट हम पोडियम के काफी क्लोज थे तो वो इमोशनल होना तो बनता है और बट हाँ अगर एक टाइम था जब हम लास्ट ईयर प्रो लीग से बाहर हुए थे और बोला गया था कि चलो ठीक है आप लोग नेक्स्ट ईयर छोटी टीम्स के साथ मैच खेलोगे तो आपको जीतने की आदत डलेगी बट वो चीज़ उस टाइम काफ़ी हर्ट हुई थी बट अगेन फिर हमारा नए कोचेज आए नए स्टाफ आया और सबने हमने एक ही चीज़ पे काम किया कि हमें वर्ल्ड में कुछ अचीव करना है और वर्ल्ड हॉकी में हमारी हॉकी बहुत अच्छी है उसको ऊपर लेके जाना है और उसके लिए ईच एंड इंडिविजुअल ने अपनी तरफ से चाहिए वो प्लेयर हैं स्टाफ है सबने अपना कंट्रीब्यूट किया और इस वजह से इस टूर्नामेंट की शुरुआत अच्छी हुई डेफिनेटली रिजल्ट जो चाहिए था वो नहीं मिला बट एक निराशा नहीं है कि हमने यहाँ पे आके क्योंकि ये मेरा तीसरा वर्ल्ड कप है मैंने इससे पहले भी परफॉर्मेंस देखा है उससे पहले भी टोक्यो ओलंपिक्स में जो परफॉर्मेंस थी उससे पहले मैं रियो ओलंपिक्स में भी थी तो टीम ने कितना ग्रो किया है वो मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता मे भी 2-3 प्लेयर्स और होंगे जो सीनियर हैं जैसे सुशीला चानू है हम साथ के प्लेयर्स हैं तो टीम के जो बॉडी लैंग्वेज है जो कॉन्फिडेंस है जो ओपोनेंट अभी हमारे इंडिया टीम के बारे में जो सोचती है वो हमारे लिए डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है और इस चीज से हम खुश नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमें भी पोडियम पे फिनिश करना है बट वो टाइम दूर नहीं है आज नहीं तो कल वो दिन जरूर आएगा ये बताइए एक साल पहले हमने ये भी देखा है कि प्लेयर्स और कोचेस के बीच तालमेल नहीं था हमने चिट्ठी के बारे में पढ़ा है लिखा है कि प्लेयर्स के बीच ग्रुप्स बन चुका है एंड हम्म डिविजन्स है टर्मोइल है अपने बीच में जो बिलीफ था प्लेयर्स के बीच में जो होना था वो नहीं था जी ऑल ऑफ दैट हैज चेंज अभी मैं दोबारा देख रहा हूँ सर्ड मराइना के अंडर आप लोग एक बनकर खेल रहे हो उस दिन जब बिच्छू ने वो लास्ट सेव किया वो मैच में लास्ट सेकंड में आप जैसे जंप किए आप मैं साइड लाइन से एक वीडियो देख रहा था आपका जो रिएक्शन था वो मुझे बोला कि यार अगर मैं चकदे पर वापस जाऊं ये टीम बन रही है ये टीम है वो मुझे अच्छा लगा
क्या आप बता सकते हो क्या बदल गया? क्योंकि क्लियरली आप लोग एक नहीं थे, वहां से अभी दोबारा एक टीम बन चुका है, एंड दैट इज व्हाट इज गिविंग मी होप। जी सर। अ, ये तो सच है कि एक नहीं थे, और अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे हो तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ टीम में जरूर था जिसकी वजह से वो यूनिटी नहीं थी, और हम उस चीज पे ज्यादा बात ना करके अभी ये है कि अभी क्या चेंज हुआ है। तो जी सबसे अच्छा यही है कि हमारे जो कोच शूड आए हैं, माटी है, उसके साथ हमारा भी जो गोलकीपर कोच पिरमन है, वेन रोडे, क्यारा टाके, हमारे जो इवन जो इंडियन कोचेज हैं, फिजियो हैं, एक टीम का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत बहुत बड़ी एक चेंज उसमें आया। और जब शूड आए थे तो मैंने भी उनको यही बोला था कि हमारी टीम अच्छी है, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, फिट है, स्किलफुल है, सब कुछ है, बट सबसे पहले अगर हमें किसी चीज पे काम करना है तो वो एक टीम टीम इन्वायरमेंट पे काम करना है, जिससे एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो, जहाँ पे सब मिलके रहे। अगर मुझे कुछ बोलना है तो मेरे अंदर कुछ डर ना रहे, मैं ओपनली बात कर पाऊँ। तो वो ऑफ द फील्ड बहुत काम किया गया है, और इसी वजह से शायद आपने वो नेशन कप में भी देखा होगा कि टीम के अंदर एक यूनिटी दिखी। और सेम अगर आपसे सबसे बड़ा एग्जांपल आपने ऑलरेडी बोला ही है कि मेरा और बिच्छू का आपने देखा होगा कि हमारा ऑन द फील्ड कनेक्शन कैसा है। सो मेरे पापा भी मुझे बोल रहे थे कि बेटा, जिस तरह से तुम्हारा दिखता है, जो आपस में कॉम्बिनेशन दिखता है टीम का और बाकी प्लेयर्स के साथ, या गोलकीपर गोलकीपर बहुत कम होते होंगे कि फ्रेंड्स होते होंगे, क्योंकि आप एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो। जी बट कॉम्पिटिटर हम हैं ट्रेनिंग में। जब हम ट्रेनिंग में हैं तब कॉम्पिटिटर हैं। जब मैं गोल पोस्ट के अंदर हूँ मुझे अपना बेस्ट करना है, बिच्छू गोल पोस्ट के अंदर है, उसको अपना बेस्ट करना है। बट मुझे बेटर बनने के लिए मुझे बिच्छू की हेल्प चाहिए, बिच्छू को बेटर बनाने के लिए मुझे हेल्प करना है उसका। तो क्योंकि इन द एंड हमें इंडिया के लिए खेलना है, कंट्री के लिए खेलना है, और वो हमने एक दूसरे की हम स्ट्रेंथ बने हैं। और आई होप हम एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आने वाले बच्चों के लिए, या किसी भी टीम गेम के लिए, कि आपको परफॉर्मेंस करना है, बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जिस हम सब घर से ज्यादा टाइम कैंप में स्पेंड करते हैं, तो हमारे लिए आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे के दर्द में दर्द फील करना, एक दूसरे की खुशी में खुश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो कनेक्शन नहीं होगा, हम आपस में ग्राउंड के अंदर कुछ ना कुछ हेजिटेशन रहेगा। और बीइंग ए सीनियर, मैं अपनी टीम को भी यही कोशिश करती हूँ कि हम जितना ज्यादा यूनिट होके रहेंगे ओपोनेंट के लिए उतना ही डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि हमने वो टाइम भी देखा है जहाँ पे हमारी टीम बिल्कुल भी एक साथ नहीं थी, और काफी अच्छी टीम थी, बट टीम में यूनिटी नहीं थी, और उसकी वजह से हमने काफी अच्छे मेडल्स भी गवाए हैं। तो वो मुझे मेरे साथ साथ बाकी भी सीनियर्स हैं, जब शूट आए तो ऑलरेडी हमने उनके साथ यही बातें की, हमें जो काम ऑन द फील्ड हमें पता है आप कितने अच्छे कोच हो, सब चीजें हैं। और टोक्यो ओलंपिक्स का भी हमारा वो बेस्ट ग्रुप था जब हमने वहां पे वो अचीवमेंट ली थी। तो इन्वायरमेंट सबसे बड़ी चीज है सर। आपका अगर आप घर में, अगर आपके घर का इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो आप हेल्दी फील करोगे, आप ग्रो करोगे, आप खुश रहोगे, आप अपने काम में मन लगा के काम करोगे। तो वो हमारी टीम में सबसे बड़ा चेंज है कि जो ऑफ द फील्ड एक आपस में जो कनेक्शन है वो बहुत जरूरी है। और आप टीम गेम हो तो आपके लिए मस्ट है, क्योंकि अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, आप किसी से खुल के बात नहीं कर सकते, आप किसी को बोल नहीं सकते कि मुझे तेरे से ये हेल्प चाहिए, आप फीडबैक नहीं दे सकते, तो वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और शूट के साथ अच्छी बात यह है कि शूट पहले भी इंडिया आ चुके हैं, हमारे साथ काम कर चुके हैं, तो वो इस चीज को जानते हैं कि जितना जरूरी ऑन द फील्ड काम करना है उतना ऑफ द फील्ड भी है। डेफिनेटली हॉकी में तो कोई कमी है ही नहीं कि 6 महीने पहले वो आए थे जब हमने क्वालिफाई किया था, और उस टाइम से और इस 6 महीने में अगर इम्प्रूवमेंट देखी जाए तो हर एक चीज का आपने देखा होगा, चाहे वो डिफेंसिव है, चाहे वो पेनल्टी कॉर्नर डिफेंस है, अटैक है, नेशन कप में आपने देखा। तो हमें जब हमारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होती है तो अपने आप एक कॉन्फिडेंस आता है, आप अपने अपने काम को एंजॉय करते हो, तो आपको और दिल करता है कि मुझे और भी बेटर बनना है, मुझे और भी सीखना है। तो मेरे लिए और हमारी टीम के लिए यही है कि जो ऑफ द फील्ड इन्वायरमेंट है वो बहुत बहुत जरूरी है, और उसको हमें मेंटेन रखने के लिए जो करना पड़ेगा, जो एक दूसरे के जो फीडबैक देना है वो हम ओपनली एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दो सवाल। एक, ये बताइए, अभी नाउ दैट ये टूर्नामेंट वर्ल्ड कप खत्म हो गया, यहां से मैं क्या ये कह सकता हूं कि देखिए ये जो चाइना वाला मैच था हमने 2 बार लीड लिया, 1-0 हम्म। 1-2-1। आप अभी कह रहे थे इंटरव्यू के शुरुआत में कि हम 4-1 से हार गए थे एशियन कप में, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी एक्सेट्रा। बट ये जो परफॉर्मेंस रहा है इस वर्ल्ड कप में, वो मैच हम जीत सकते थे एक्चुअली। ट्रू। 2-1 से हम आगे थे, 1-0 आगे थे।
अगर मैं वो मैच देखूं, हम एशियन गेम्स जा रहे हैं, क्या ये टीम, अभी मैं ये कह सकता हूं दैट द टीम विल हैव द कॉन्फिडेंस कि यार देखो हम चाइना को हराकर गोल्ड जीत सकते हैं और ओलंपिक क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये गोल है कि ओलंपिक क्वालिफाई कर जाओ विद द एशियन गेम्स गोल्ड। अगर वुमेन्स हॉकी में वो हो जाता है तो फिर सर मरायना को 1.5 साल 2 साल आप लोगों को मिल जाएगा ओलंपिक्स के लिए ट्रेन करने के लिए, वो क्वालिफिकेशन दिमाग से हट जाएगा। क्या क्या ये मैं कह सकता हूं दैट दिस वर्ल्ड कप हैज सेट द स्टेज, और वो कॉन्फिडेंस आप लोगों में आ गया है? बिल्कुल बोल सकते हैं सर आप, और आई थिंक बोलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनको वुमेन्स हॉकी से होप रहती है, और हमने बहुत बार वो चीज़ प्रूव भी की है। और ये वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस है वो ईच एंड इंडिविजुअल प्लेयर पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डाला है हमारे ऊपर, कि हमें पता है नेक्स्ट हमारी डायरेक्शन क्या है और कहाँ जाना है। और चाइना के साथ जो मैच था, इट्स नॉट ओनली कि हमने डिफेंस किया है, हमने उनसे ज्यादा, हमारा सर्कल एंट्री था, शॉट ऑन गोल ज्यादा थे, और जो पीछे भी डिफेंस ने किया, बहुत अच्छे से काम किया। और एक कहीं ना कहीं हमारे मन में यही था कि ये टीम हमें 1 महीने बाद भी मिलने वाली है, सो हमें अपना ऑल आउट देना है। और स्टिल मैं बोल सकती हूँ कि उस मैच में हम हमारी 80% गेम खेले हैं, ईच एंड एवरी प्लेयर। अगर हम और अपने आप को पुश करेंगे और इम्प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली, और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारे लिए हर एक मैच इंपॉर्टेंट है, एशियन गेम हो या वर्ल्ड कप हो या कोई भी मैच हो, हम मैच बाय मैच जाएंगे। बट हाँ, हमारा इस बार हम इस चीज के लिए एक कॉन्फिडेंस कैरी ऑन कर रहे हैं कि इस बार हम डायरेक्ट ओलंपिक क्वालिफाई करके आएंगे, क्योंकि हम खुद वो चीज चाहते हैं। और उससे टीम को आप ऑलमोस्ट 1.5 साल मिल जाएगा कि आपको एलए की प्रिपरेशन के लिए। और अगर आप शूट के आने के बाद 6 महीने में अगर आप टीम को यहाँ देख रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि अगर हमें 1.5 साल और मिल जाता है तो हम एलए में पोडियम के काफी क्लोज हैं। फैंटास्टिक। आखिरी सवाल, सविता पुनिया के लिए क्या, आप मुझे ये बताओ, एशियन हम्म। गेम ऑब्वियसली मैंने यहाँ भी लास्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने 5 या 6 ऐसे सेव किया जो स्टूड आउट फॉर मी, आप और बिच्छू दोनों ने, बोथ ऑफ यू स्टूड आउट, एंड आई एम सेइंग दिस वेरी ओपनली, क्योंकि आप जानते हो मैं ये स्पोर्ट बहुत बिल्कुल। से देखता हूँ और आपसे मेरा हर बार इस पे बात होता है और मैं खुल के बोलता हूँ। सो जी। आपको मैंने ये देखा है, आप लोगों दोनों को, द गोलकीपर्स हैव डन वेरी वेरी वेल। सो हम्म। yeah, what are you thinking? Can you tell me today? Are you thinking the Olympics? What is the goal? Do you want to play LA Asian Games? So obviously you will play. What is the personal goal for Savita Punia? ओके, फॉर मी ऑनेस्टली, मैं यही बोल सकती हूँ कि अभी मेरा सिर्फ एशियन गेम पे फोकस है, मैंने उतने आगे का नहीं सोचा है। और अभी अगर मैं जाना भी चाहूंगी तो मैं खुशी खुशी जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पीछे से बिच्छू वो जॉब को बहुत अच्छे से टीम के लिए फुलफिल करेगी। और नॉट कि सिर्फ इस टूर्नामेंट में, मैंने बहुत पहले से बोला है कि क्योंकि जब आप साथ में ट्रेनिंग करते हो तो आपको पता होता है कि आपके साथ वाला प्लेयर कैसा है, कितना ग्रो कर रहा है, अच्छा है या फिर उस अच्छा नहीं कर रहा है। तो मैंने बहुत बार ये स्टेटमेंट दी है कि बिच्छू, मेरे को जितना गोलकीपिंग का पता है उस हिसाब से बिच्छू एक बहुत अच्छी गोलकीपर है, और इंडिया टीम के लिए काफी लंबा और काफी अच्छा गोलकीपिंग वो करेगी। तो एक है, मेरे पापा कल ही मेरे से बात कर रहे थे, तो मैंने बोला कि मैं जब भी आना चाहूंगी मैं फ्रीली आ सकती हूँ, कि मेरे पीछे बिच्छू है और वो चीजें अच्छे से हैंडल करेगी। बट सर हाँ, अभी मेरा एशियन गेम पे है, और विल सी कि एशियन गेम के बाद मन किया तो एलए तक खेलूंगी, और अगर हुआ तो राइट टाइम लगेगा तो मे बी एलए और एशियन गेम और एशियन चैंपियन ट्रॉफी, अभी मैंने उस चीज के बारे में कुछ अच्छा। सोचा नहीं है, क्योंकि मुझे फेडरेशन से सपोर्ट है, मेरी कोचिंग स्टाफ से सपोर्ट है, मेरी टीम से सपोर्ट है, फैमिली से सपोर्ट है। तो मुझे ये है कि मुझे एटलीस्ट एक बार एशियन गेम में जो मैं चाहती हूँ, मैं वैसा खेलना चाहती हूँ, वो अचीवमेंट हम लेना चाहते हैं जो हम काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। क्योंकि एशियन गेम में मेरे पास ब्रॉन्ज भी है, सिल्वर भी है, 2 ब्रॉन्ज है, एक सिल्वर है। तो हमारा टारगेट है कि हम डायरेक्ट एलए के लिए क्वालिफाई करें, एंड देन मैं फ्री होके सोच सकती हूँ कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ओके, ये बताएं, चारों तरफ मैं देख रहा हूँ, कई सारे वीडियोस भी मैंने देखा है दैट हॉकी इंडिया लीग, वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्रिकेट में हमने आईपीएल देखा है, क्योंकि प्लेयर्स बाकी जो देश के बेस्ट प्लेयर्स हैं उनके साथ खेलते हैं, उनका एक ऑरा टूट जाता है, ये जो कॉन्फिडेंस बाकी हमारे बच्चे को मिल जाते हैं वो बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है। आप भी मुझे ये बता दीजिए, आखिरी सवाल, हॉकी इंडिया लीग फॉर वुमेन, इस पे हम्म। प्रश्न चिन्ह आ चुका है, स्पॉन्सर्स वगैरह वगैरह, आपको क्या मानना है? बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल कि हॉकी हम्म। इंडिया लीग महिलाओं के लिए भी कंटिन्यू करे, अच्छी तरह से कंटिन्यू करे।
बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा और ये बहुत ज़रूरी है कि हॉकी इंडिया लीग कंटिन्यू रहे, क्योंकि हम सब ने उस चीज़ के लिए बहुत टाइम वेट किया है और जब वो हमने खेलना स्टार्ट किया, क्योंकि हम उससे पहले मेंस का एचआईएल देखा था और प्लेयर्स के अंदर चेंज भी देखा था कि जब आप एचआईएल खेलते हो और उसके बाद जब आप कैंप में आते हो या बाहर जाते हो तो प्लेयर्स के साथ एक आपस में मिलना, बात करना, एक कॉन्फिडेंस आना, बॉडी लैंग्वेज चेंज होना कि ओके, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एचएल मैं सुरमा से खेली हूँ और मारिया का मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ जो नीदरलैंड की 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट है। अगर वो हमारी टीम में आके खेल रही है, मैं ऑफ कोर्स मेरे 300 प्लस कैप्स हैं तो मुझे वो चीजें आज से 5 साल पहले समझ आ गई थी कि ओके हमें अगर अपने आप को, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाता है, बट मेरे साथ टीम में ऐसे 3-4 सुरमा टीम में जो नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं जो अभी तक इंडिया टीम में भी नहीं खेले हैं, मतलब इतने काफी यंग प्लेयर हैं, वो जूनियर हैं। अगर वो मारिया के साथ एक साथ में ट्रेनिंग करते हैं, आप डाइनिंग टेबल में आप साथ में बैठ के खाना खाते हो, चेंजिंग रूम में आप अपने थॉट्स शेयर करते हो, तो एक प्लेयर के लिए ग्रो करने के लिए वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आप साथ में क्योंकि मैं इस चीज पे, जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया कैंप में आई थी तो मैंने, जब मेरे गोलकीपर सीनियर कैंप में थे, मैंने उनके साथ किकिंग किया, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और मैंने पापा को बोला कि पापा आज मैंने एक इंटरनेशनल गोलकीपर दीदी के साथ किकिंग की है। तो आप सोचो कि वही बच्चे अगर सोचे कि हम मारिया जो कि वर्ल्ड की बेस्ट प्लेयर रही है, इंडिया नीदरलैंड टीम की 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट, अगर वो हमारे साथ ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रही है, मेरी वो पार्टनर बन रही है, तो आपको आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक हाई हो जाता है कि ओके इट मीन्स मैं कुछ हूँ या मुझे इस जैसा बनना है। और प्लेयर्स का जो नेशनल कैंप में जब भी हम अलग अलग टीम से खेलते हैं एचएल में और उसके बाद जब साथ में आते हैं तो सब अपनी बातें शेयर करते हैं कि हमारा एक चाहिए ट्रेनिंग स्केड्यूल हो, वो लोग अपना डिस्कस करते हैं कि हमारा ट्रेनिंग ये रहता है, हमारी फैसिलिटीज ये है, इंडिया में ये चीजें अच्छी हैं, या इंडिया में जो प्लेयर्स हैं वो काफी स्किलफुल है, काफी टैलेंट है, काफी स्पीड है। तो प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस आता है कि वो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमें, हम वर्ल्ड में कुछ हैं। और लीग एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम सबके लिए तो है ही है, बट आने वाली जनरेशन के लिए कि अगर इंडिया से अच्छे प्लेयर इंडिया के लिए मिलते रहें तो उसके लिए एचआईएल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी वेल पुट। इसी पे खत्म करते हैं सविता, क्योंकि देखिए आपसे मुलाकात होता रहेगा, जापान में भी आपको, आपसे मिलेंगे, हम लोग जापान में रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। आपको पता है दैट जी सर। दुनिया में कहीं भी खेलोगे तो आई विल कीप सपोर्टिंग, बिल्कुल। स्पोर्ट्स विल कीप सपोर्टिंग। थैंक बातचीत रहता है, बट इस टूर्नामेंट से अगर मैं एक्चुअली वे करूं विमेन्स हॉकी के लिए, मैं ये कहूंगा वर्ल्ड कप हैज बीन अ पॉजिटिव। इट हैज जी। गिवन more hope, confidence, optimism as far as the women's team is concerned. I've got no qualms in saying that publicly. And all I will say is, under the coach, you guys are doing well. Win the Asian Games, get that qualification, and the road is yours. All the यस best. सर। We will keep supporting. So keep थैंक doing. Thank you very थैंक much. यू। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सर। For India's best multi-sports coverage, your platform is one, and that's Rev Sports. So like, share, subscribe, and ring that notification bell. I think by now you know that we will be everywhere in different parts of the world and bring you on-ground reportage. As I said, your best multi-sports coverage on Rev Sports, your favorite destination.